ये सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। अब मुझे बाकी सारे बच्चे एक चीज बताएंगे। क्या हम जो स्प्राउट्स हैं, ठीक है, स्प्राउट्स यू नो ना, सब खाते हो। अगर हम व्हाइट चिकपी की बात करें, व्हाइट चने की, अगर हमने इसको स्प्राउट करना है, मींस ऐसे उसकी टेल जैसा स्ट्रक्चर लेके आना है, सो क्या हम इसके लिए से रेफ्रिजरेट करेंगे? क्या हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे? क्या ये फिर स्प्राउट करेगा? इसका मतलब टेम्परेचर तो रिक्वायर्ड है। इट मींस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। तो कौन सा फैक्टर है? यस, पद्मश्री से आ जाओ बेटा, आ जाओ बॉय, यस। यस बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इफ यू आर सेइंग समथिंग। यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। नो, योर वॉइस इज नॉट कमिंग इफ यू आर सेइंग समथिंग। कैन एनीवन हेल्प हिम आउट? Okay, I know you want to give me answer. I can see many other students from the same class, but you are not audible to me. Okay, जो सेम बॉय है जो आंसर देने आया, थोड़ा पीछे जाए ताकि मुझे दिखे। गो बैक टू योर सीट। शो मी द फिंगर फॉर द ए, वन फॉर द बी, टू फॉर द, ओके, यू आर सेइंग सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मींस सनलाइट एंड सॉइल, दैट्स करेक्ट आंसर, इट्स करेक्ट। नाउ व्हाई इट्स करेक्ट? हम जो ये स्प्राउटिंग घर में करते हैं, मीन्स जो जर्मिनेशन हम कर रहे हैं, वी डोंट नीड सनलाइट, हम जिसको कवर करके रखते हैं। वी डोंट नीड सॉइल, हम जिसे पानी में डाल के रखते हैं थोड़ी देर के लिए। तो दीज टू फैक्टर्स आर नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, ए न्यू प्लांट ऑफ पोटैटो कैन बी ग्रोन बाय, रेज योर हैंड जस्ट। ये शौर्य चक्कर से आ जाओ, फर्स्ट बेंच बॉय। शौर्य चक्कर, फर्स्ट बेंच बॉय। यस बेटा, व्हाट्स आंसर? मैम birds. Birds. That's nice. So birds is the correct answer. Now coming to third question. Phototropism in plants refers to. Third question. Phototropism in plants refers to. So who is going to give me the answer of this? Okay, आप ही आ जाओ शौर्य चक्कर से. The boy who is in the limelight right now. The growth of plant parts in response to light. That's nice. That's nice. So when we say phototropism, ओके, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड इन इनटू टू पार्ट्स। फोटो मींस लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है? इट मींस मूवमेंट, यानी कि उसका मूव करना। सो अगर इफ यू नो अबाउट द सनफ्लावर, व्हाई इट इज कॉल्ड सनफ्लावर? बिकॉज इट ऑलवेज फेस टुवर्ड्स सन। अगर सन इस साइड को है, सो इट विल फेस टुवर्ड्स दिस साइड। अगर सन इस साइड है, देन इट विल फेस in this way, so it always face towards sun, ठीक है। So this is phototropism, a very good example of phototropism. So answer of 3 is it's B, ठीक है। So now let's move ahead with the question number 4. Plants can synthesize their own food by taking carbon dioxide from air, water from the soil through the process called photosynthesis, and organisms who perform this are called. Yes, पद्मश्री से, पद्मश्री। यस, थर्ड बेंच बॉय इन टर्बन, आ जाओ।
बेटा your video is turned off. Yes. So you're saying it's first option. Let's see what's the first option. So you are saying it's sun plant. You are saying it's sun plant. Is he right? Show me the thumbs up. बाकी section के बच्चे बताओ. Is he right? फोर्थ का आंसर ए है. ओके शौर्य चक्र और पीसीआर सेइंग सेम. ओके पीजेडबी इस कह रहे हैं सही है. ओके मगासियन ऑस्कर आर सेइंग नो. नोबल दे आर सेइंग यस. ओके शौर्य चक्र दे आर सेइंग नो. ओके सो लेट्स सी. सो देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनो. ये प्लांट है, ठीक है. इसमें यहाँ पर लीव्स हैं. ओके सो दे आर सेइंग कि हवा से दे आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से दे आर गेटिंग वाटर, पानी मिल रहा है. और जो सॉइल अब ये जो लीव्स में जाने के बाद, पत्ते में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या करते हैं, दे मेक फूड फॉर द प्लांट दैट इज ग्लूकोज. और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. प्लांट अपना खाना खुद बनाता है. अब आप बोलोगे वी आल्सो मेक आवर फूड, हम भी तो घर में खाना बनाते हैं. आप खाना पकाते हो, बनाते नहीं. आपके घर में खाना पकता है, बनता नहीं है. क्या ऐसा होता है कि हम बाहर धूप में खड़े हैं दोनों बाजू ऐसे करके और हमारे एक हाथ से आलू निकल रहा है, एक हाथ से गोभी निकल रही है? होता है ऐसा? नहीं होता ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता. बट प्लांट्स कैन डू दैट. प्लांट से ऐसा होता है, उनसे गोभी आती है, उनसे आलू आता है, मैनी वेजिटेबल्स कम फ्रॉम दैट. ठीक है. सो दे मेक देयर ओन फूड. वो अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है कि कोई आएगा उनको खाना खिलाएगा या किसी को वो खाएंगे. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, दे आर सेल्फ सफिशिएंट. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. हम क्या करते हैं, हमने अगर खाना खाना है तो हम ऐसा तो नहीं है ना हवा में बैठ जाएंगे और हमें खाना अपने आप मिलेगा. नो, हमें कोई ना कोई सामान चाहिए. या तो हम कोई सब्जी लेके आएंगे या दाल लेके आएंगे, वट एवर इट इज. हम बाहर से कुछ लेके आएंगे, फिर उसको पकाएंगे. ठीक है, उससे हमारा खाना बनता है. ऐसा नहीं है कि हमारे हाथों से खाना निकल रहा है ना. ऐसा तो नहीं है ना अपने आप ही बन रहा है. बाहर बैठे हैं हम, जो प्याज निकल रहा है, गोभी निकल रही है, ये सब निकल रहा है ना. ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड प्लांट्स. ये प्लांट्स और हम में एक डिफरेंस है. ठीक है. अब ये हो गया फोटोसिंथेसिस. ठीक है. अब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, मीन्स इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म. वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है. दोज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है. ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, खुद से. ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब खाना लेना. तो खुद से खाना लेते हैं. दे आर नॉट डिपेंड ऑन अस. अब सन प्लांट तो कुछ है ही नहीं. अगर यहाँ पर ये कह दिया सनलाइट से जो है वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नो इट्स डजंट मीन दे आर सन प्लांट. हम जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकते. वी आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. वी आर हेट्रोट्रॉफ्स. हमको हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है. वी आर हेट्रोट्रॉफ्स. ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स. ओनली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. सिर्फ वही अपना खाना खुद बना सकते हैं. ठीक है. सो आंसर ऑफ 4 इज इट्स बी. इट्स बी. ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. Earthworm respires or breathe through. Okay, many hands are raised. हाँ बहुत सारे hands raised हुए हैं यहाँ से. नोबल से आ जाओ. नोबल से गर्ल हु इज सिटिंग नियर द विंडो, थर्ड बेंच. आ जाओ.
Yes बेटा, यस टू स्किन, और इसी वजह से उनकी स्किन क्या होती है, मॉइस्ट होती है, गीली होती है, ताकि वो रिस्पायर कर सके। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। insectivorous plants get nourishment by। बच्चे खड़े ही हो गए, बैठ जाओ बैठ जाओ, पहले सेटल सेटल डाउन। सिर्फ हैंड रेज करना है, हाथ उठाना है, खुद नहीं उठना, ठीक है। सिर्फ हैंड रेज करना है। ऑस्कर से आ जाओ, ऑस्कर से आ जाओ। कॉर्नर रो टुवर्ड्स विंडो, सेकंड बेंच गर्ल हु इज वेयरिंग कैप। इंसेक्ट्स, सो यू आर सेइंग इंसेक्ट्स। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से इसी से रिलेटेड पूछना है, ठीक है। यू आर राइट, इट्स सी। हमने अभी फोर्थ क्वेश्चन पे कहा प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, वो तो किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है अपने खाने को लेके। बट इन द सिक्स्थ क्वेश्चन वी आर सेइंग सम आर इंसेक्टिवोरस। ये तो हमारी स्टेटमेंट ही थोड़ी अलग नहीं होगी कि मैम पहले कह रहे थे कि पहले की जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाता है। अब हम कह रहे हैं सिक्स क्वेश्चन पे कुछ जो है इंसेक्ट्स को खाते हैं या इंसेक्ट्स को मारते हैं अपने लिए। अब ये क्या चीज है, क्यों ऐसा हो रहा है, कोई बता सकता है? Can any one of you tell me the reason why some plants are insectivorous? Why some? So Padam Bhushan से second last bench boy आ जाओ, who's sitting alone? आ जाओ, जो अकेला बैठा, आ जाओ बेटा। हाँ जी बेटा, माइक पहले आराम से ऑन करके फिर आराम से बोलो। यस, अभी ऑफ है आपका माइक, इट्स ऑफ। सिर्फ एक बार प्रेस करो ना, बार बार नहीं करते। यस। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, इट्स वॉइस, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। थोड़ा पीछे जाके बोलो या तो। योर वॉइस इज क्रैकिंग बेटा, वॉइस इज क्रैकिंग। आवाज नहीं आ रही बेटा, चलो आप बैठ जाओ अभी। ओके, आई कॉल समवन फ्रॉम अदर सेक्शन। ओके ओके, लेट मी सी, और बच्चों को भी चांस मिले, आई कैन सी। ठीक है, जिनको मिल गया अभी फिलहाल मैं उनको भी चांस नहीं देगी। ठीक है, दोज हु गेट द चांस आई वांट टू गिव चांस टू नदर। आई थिंक शौर्य से फर्स्ट बेंच बॉयज, आई हैव कॉल्ड यू। शौर्य चक्र, मैंने आपको बुला लिया है बेटा। फर्स्ट बेंच में से किसको बुलाया था? एक बच्चे को बुलाया हुआ है ना पहले? किसको बुलाया हुआ है पहले? ओके, आपको बुलाया, तो जिसको नहीं बुलाया आ जाओ, आप आ जाओ। शौर्य चक्र मिडल रो, शौर्य चक्र मिडल रो, फर्स्ट बेंच बॉय। यस, आ जाओ। आपकी वीडियो ऑफ होगी बेटा। यस, मैंने दोनों को बुला लिया था। आप दोनों ही आ चुके हो। यस। ओके देन सिट डाउन बेटा। हु एल्स कम? और कौन आएगा, और तो मुझे रीजन दे सकता है। पद्मश्री से आई हैव कॉल दिस बॉय, आपको बुलाया था ना बेटा पहले? आई हैव कॉल यू, आई नो। ओके, आवाज नहीं आ रही, पद्मश्री से आवाज नहीं आ रही। आई थिंक आई हैव कॉल्ड यू, देन यू शो मी द आंसर विद यूजिंग योर फिंगर्स। ठीक है, नाउ आई रिकॉल, योर माइक इज नॉट वर्किंग। और कोई सेक्शन? यस, मगा से ऑस्कर से आ जाओ, सेम बेंच गर्ल who is sitting with a girl who is wearing cap. Yes. And because some plants eat insects also. वही तो मेरा क्वेश्चन है, some plants eat insects also, that is my question. Why they eat insects? क्यों खा रहे हो इंसेक्ट?
अभी तो हम कह रहे हैं कोई प्लांट जो है, कोई भी प्लांट जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता। अब हम 6th क्वेश्चन पे कह रहे हैं नहीं डिपेंड करता है। यस पदम श्री, आई कैन सी गर्ल इज रेजिंग हर हैंड, बट योर माइक इज नॉट वर्किंग बेटा, योर माइक इज नॉट वर्किंग, सो आई एम हेल्पलेस इन दैट। ठीक है, यस अदर सेक्शंस। ओके सो आई टेल यू, ध्यान से सुनो एवरीवन। ठीक है, डिटेल में यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन क्लास 7, बट हियर आई एम गोइंग टू टेल यू सम प्लांट्स। ठीक है, नॉट ऑल, कुछ प्लांट्स जो है दे ग्रो इन अ सॉइल, वो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जिस सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता। सो दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में वो ग्रो कर रहे हैं। अब नाइट्रोजन किस लिए चाहिए? नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के बनने के लिए चाहिए। और प्रोटीन किस लिए चाहिए? बॉडी को ग्रो करने। ठीक है, तो इसलिए उन्हें प्रोटीन चाहिए। बट हाउ दे गेट नाइट्रोजन नाउ? सो उनकी बॉडी और उनके कुछ लीव्स जो हैं, सम लीव्स, नॉट ऑल, सम लीव्स चेंज इनटू दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे एक सुराई होती है ना, घड़ा होता है एक पतला सा ऊपर से और ऐसे लंबा होता है, सो लाइक दिस, और उसके ऊपर एक फ्लैप यानी ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, पिक्चर स्ट्रक्चर है। ठीक है, समटाइम्स कोई इंसेक्ट जब यहाँ पर बैठता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, केमिकल है जो बहुत खुशबू वाला है, तो इंसेक्ट जो है उसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है, वो इसको खाना चाहता है और इसके ऊपर आके बैठता है। एज सुन एज इंसेक्ट रीच हियर, जैसे ही वो पहुंचेगा, ये जो फ्लैप है ये बंद हो जाता है। जस्ट लाइक दिस, सपोज कर लो ये वो ओपनिंग है और ये मेरा फ्लैप है। जैसे ही इंसेक्ट बैठा, इट गेट क्लोज्ड, इट गेट क्लोज लाइक दिस, ये बंद हो गया। अब जब वो बंद हो गया तो क्या होगा? इंसेक्ट इसके अंदर जाके केमिकल जो इतना उसे अच्छा लग रहा था सूंघने में या फिर स्मेल करने में, वो उसके लिए खतरनाक है। वो केमिकल, एक तो वो अंदर वैसे ही फंस गया है, उसको सांस वैसे ही नहीं आएगी, और वो जो केमिकल है उसकी बॉडी को क्या कर देगा? गला देगा। ठीक है, उसको जो है डिकम्पोज कर देगा, और फिर इंसेक्ट जो प्लांट है उसको इसके बॉडी से नाइट्रोजन जो चाहिए वो मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ दे गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट्स। ठीक है, इवन ये कई बार कई पिक्चर प्लांट्स जो है, इसका जो पिक्चर लीव है वो इतना बड़ा होता है, इसमें चूहा तक ये ट्रैप कर लेते हैं। छोटे चूहे होते हैं ना, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रैप, मेंढक, फ्रॉग्स, दैट ऑल्सो गेट ट्रैप इन दैट। ठीक है, सो ये होता है क्योंकि इसका शेप पिक्चर है, तो इस प्लांट का नाम है पिक्चर प्लांट। इट्स नेम इज पिक्चर प्लांट एंड इट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, सो अब ऐसा नहीं है कि ये फोटोसिंथेसाइज नहीं करे, क्योंकि इनके पास नॉर्मल लीव्स भी हैं, तो ये फोटोसिंथेसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स नहीं मिलते। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट तो इन्हें मिल रहा है, बट जिस सॉइल में वो ग्रो कर रहे हैं दैट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, so they are getting nitrogen by trapping insect and by getting nitrogen from their body. Okay, so that's why they are insectivorous. I hope it is clear. सबको क्लियर है इंसेक्टिवोरस प्लांट? कभी आप नेट पे सर्च करना, दे लुक वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। ये जो इसका पिक्चर स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा सा लाइट पिंक सा कलर का होता है, सो यू फाइंड इट ब्यूटीफुल ऑल्सो। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, that is assertion reason. So assertion saying all living beings grow. अच्छा, मुझे इसके लिए सिर्फ thumbs up और thumbs down चाहिए, means right or wrong. This statement is correct. Assertion is right or not? Yes. Is it right or not? Okay, it's right. Yes. Reason, growth occurs only when living beings excrete. अब 7th का assertion is true. What about reason? What's your
thought on this? क्या reason is correct or not? Okay, from Shaurya Chakra I can see this. Yes, PZ. Okay, Padam Shri, that's Oscar. Oscar, what's your opinion on the reason? Okay, no, okay. Noble. Okay. अब मैं आपको आंसर बताऊं. It's incorrect. It's false. Excrete करना क्या होता है? बॉडी से वेस्ट बाहर निकलना, है ना? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और फीसेस. यही होता है. क्या ऑर्गेनिज्म तभी तक ग्रो करता रहेगा जब तक वो जो है यूरिन पास आउट करे और फीसिस पास आउट करे? ये तो पूरी लाइफ चलता रहता है. तो पूरी लाइफ तो हमारी बॉडी नहीं बढ़ती रहती ना. एट सर्टन एज हमारी बॉडी जो है उसकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दिस रीजन इज इनकरेक्ट. ठीक है, इट्स फॉल्स. ओके, now coming to next reason, assertion, question number 8. Roots of plants always grow downward. Is it correct or not? Is it correct or not? Okay. Yes, तो नीचे को ही जाती है ना रूट्स, ऊपर तो हमने देखी नहीं, बहुत कम होती है. एक एक्सेप्शन है मैनग्रोव ट्रीज में, वो रीजन है उसका. ठीक है, हमने एक्सेप्शन को अवॉइड करके नॉर्मल पढ़ना है. रीजन, रूट्स रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू ग्रेविटी. क्या ये सही है? रूट्स रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू ग्रेविटी मतलब क्या हो गया? ग्रेविटी किस साइड को होती है? अगर मैं ये पेन फेंकूं तो कहाँ आ रहा है? इट इज मूविंग डाउनवर्ड ना, नीचे को जा रहा है. इट मीन्स ये ग्रेविटी के पास जा रहा है. ग्रेविटी कहाँ को है? नीचे को है. सो रूट्स आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स gravity. So yes, now PZ is right. So yes, it is true. Both the statements are correct. Now let's take last reason assertion. That is 9. Assertion is saying all seeds require sunlight for germination. ये हमने क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में भी किया था. Yes, assertion is right. Assertion सही है? No. सभी सीड्स को सनलाइट नहीं चाहिए होती. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू यही था. इट्स फॉल्स. रीजन इज व्हाट? लेट्स सी द रीजन. रीजन, सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर एम्ब्रियो ग्रोथ. जब उसे सनलाइट चाहिए नहीं, एम्ब्रियो ग्रोथ के लिए जो एनर्जी होती है, इट्स ऑलरेडी स्टोर्ड इन कॉटिलिडन. आपने सीड का स्ट्रक्चर किया हुआ है, सो इट स्टोर द एनर्जी. ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. जब सनलाइट चाहिए ही नहीं, सनलाइट जमीन से नीचे है ही नहीं. ठीक है, सो व्हाट इज द यूज ऑफ सनलाइट हियर? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. So rest of the question we will do in the next class. Now your English class is going to start. ठीक है, so bye बच्चे, bye everyone.